विदिशा जिले की तहसील नटेरन के ग्राम रेऊ में किसान का लगभग 2 से 3 लाख रुपए का कृषि यंत्र का सामान जलकर हुआ राख। जी हां, सही सुना आपने। नटेरन के ग्राम सेऊ में आग लगने से किसान का काफी नुकसान हुआ है। किसान लालू रघुवंशी ने बताया कि 200 कृषि कार्य के पाइप, 4 इंजन की फुटबॉल और 1 ट्यूबवेल की मोटर आग से जलकर वॉर में गिर गई है। साथ ही गाय भैंस के लिए रखा भूसा भी जलकर हुआ राख। किसान विद्युत विभाग को इसके पहले भी 2-3 बार सूचना दे चुका है। वहीं कल विद्युत लाइन से एक गाय को भी करंट लग चुका है। विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं देते कोई ध्यान। वहीं राजेश साहू उप सरपंच सेऊ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसान का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कई बार इसकी जानकारी दी गई है और आज एक गरीब किसान को विद्युत विभाग की लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ा है और इसका लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसकी क्षतिपूर्ति की जाए और विद्युत लाइन के तार सही किए जाए। और कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लगी है आग, हो सकता था और भी बड़ा हादसा। संवाददाता सचिन शर्मा की रिपोर्ट। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालू रघुवंशी है। ये आगजनी हुई है, कब हुई है? ये सर जी कल रात को हुई है, 2 बजे के बाद हुई है कि ये लाइट के कारण हुई है। और ये जिसमें 150 के लगभग पाइप आते, 140 पाइप थे। ये 3-4 इंजन की मोटरों की फुटबॉल थी, एक ट्यूबवेल की मोटर थी, वह भी जल गई, गड्ढा में गिर गई वो भी। और ये भुस भुस था, जो पूरा भुसा भी राख हो गया। क्या विभाग को आपने पहले इसकी सूचना नहीं दी? विभाग को 2-3 बार दे दी थी, भैया कह ठीक करवा देंगे। कल एक गाय भी गिर पड़ी करंट लग के उसमें। परसों भी हमने शिकायत करी थी, लेकिन विभाग वाले जाके करवा देंगे, धीरे से करवा देंगे। अनुमानित कितने का नुकसान हुआ होगा? अनुमानित लगभग कम से कम 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। पर कई 3 इंची पाइप लाए थे, 70 पाइप थे। 2.5 इंची के पाइप थे काले वाले, और जो सफ़ेद पाइप थे 80 पाइप। मोटर थी वह ट्यूबवेल की, वो भी जल गई। इंजन की फुटबॉल रखी थी, ये भी जल गई। मैं उप सरपंच राजेश साहू कौन सी ग्राम के? सेऊ। ये आगजनी हुई है, किस कारण से हुई है? मुझे सुबह बताया यहाँ पर हमारे मुकद्दम में श्री भैरव सिंह जी रघुवंशी कि हमारे घर में रात को आग लग गई है। आप ये देख रहे हैं कि ये पूरे सामान पाइप रखे हुए थे, 3 इंची कम से कम 100 पाइप, एक मोटर ट्यूबवेल की, बाकी और भी जो सामान था पूरा का पूरा सामान जल के और बिल्कुल राख हो गया। और ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। विद्युत मंडल वालों को कई बार इस विषय में जानकारी दी गई कि भैया ये तार सही करवा दो, कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाही दी और उसका नतीजा एक गरीब किसान को भुगतना पड़ा। आज उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मैं चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ये बात अधिकारियों तक पहुँचे और कहीं ना कहीं जिस किसान का ये नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और ये तत्काल प्रभाव से लाइट की तार सही किए जाए। अनुमानित कितने रुपए की जनहानि हुई होगी? अब अनुमानित तो अब चूँकि पूरा सामान जल के राख हो गया, इसकी सही आकलन तो जिनका नुकसान हुआ है मुकद्दम साहब वो ही बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कम से कम 100-150 उनके पाइप रखे थे, 3 इंची, एक ट्यूबवेल की मोटर, क्योंकि वो ट्यूबवेल की मोटर जल के और उसमें गिर गई है।
बाकी और भी कुछ सामान है जो विस्तार से आपको वो बताएंगे कि उनका कितना सामान, क्योंकि अब पूरा जल के राख हो गया, उसमें अपन तो बता नहीं सकते। अपन तो यहाँ जो मौके पे देख रहे हैं वही बता पा रहे हैं। देखा जा रहा है, आपने विद्युत विभाग में शिकायत की थी और यहाँ तार देखे जा रहे हैं। क्या अधिकारी इन हादसों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं? तो अब लगता तो वैसा ही है। आप देख रहे हैं ये तार बिल्कुल ज़मीन पे, कल मुकद्दम साहब का ही कहना है, एक गैया को करंट लग गया था। तो कहीं ना कहीं ये विभाग की लापरवाही है कि अगर विभाग समय रहते इन चीज़ों में अपनी ईमानदारी से काम करे, तार वगैरह खींच दें, उन्हें तार दें। किसान तो खुद बेचारा साथ खड़ा है, किसान खुद तार खिंचवाने के लिए तैयार है, लेकिन जब अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं आएंगे तो अपन कैसे तार खींचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ही ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और ये हादसा हुआ है। और वो तो अच्छा हुआ कि मकान पीछे पक्की दीवार थी, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।